चीकू और नन्हा गोलू। चिक्कू एक नए और पुराने घर में रहने आया था। उसे घर बहुत पसंद था, लेकिन रात को छत के कमरे से सर की आवाज़ आती थी। चिक्कू को डर नहीं लगा, बल्कि उसे ये जानने की उत्सुकता हुई कि वहाँ कौन है। एक रात चिक्कू ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से ऊपर गया। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च थी। सीढ़ियाँ चरचर की आवाज़ कर रही थीं, लेकिन चिक्कू धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जैसे ही चिक्कू ने छत के कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे एक पुराने संदूक के पीछे कुछ सफ़ेद सा हिलता हुआ दिखा। चिक्कू ने अपनी टॉर्च की रोशनी वहां डाली। वहां दो बड़ी बड़ी आंखें उसे देख रही थीं। वो एक भूत था जिसका नाम गोलू था। लेकिन गोलू डरावना नहीं था। वो बहुत छोटा और गोल मटोल था। गोलू संदूक के पीछे छिपकर सुबक रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। चिक्कू उसके पास गया और धीरे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? गोलू ने सिर हिलाया और रुआसी आवाज़ में बोला, नहीं, मैं तो अपनी पसंदीदा घंटी खो चुका हूँ। चिक्कू को गोलू पर तरस आ गया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी घंटी ढूंढने में मदद करूंगा। दोनों मिलकर पूरे कमरे में सामान हटाने लगे। धूल उड़ रही थी, लेकिन उन्हें मज़ा आ रहा था। अचानक चिक्कू को एक पुरानी कुर्सी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाला। वो एक छोटी सी चांदी की घंटी थी, जिस पर सुंदर नक्काशी बनी थी। क्या ये तुम्हारी है? चिक्कू ने पूछा। गोलू की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से हवा में गोता लगाया। चिक्कू ने प्यार से वह घंटी गोलू के हाथ में थमा दी। गोलू ने घंटी बजाई, टिन टिन। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। गोलू और चिक्कू अब दोस्त बन गए थे। उन्होंने पूरी रात लुका छिपी खेली और गोलू ने चिक्कू को हवा में तैरना भी सिखाया। सुबह होने वाली थी। चिक्कू की मम्मी ने उसे नीचे से आवाज़ दी। चिक्कू ने गोलू को अलविदा कहा और वादा किया कि वो हर रात उससे मिलने आएगा। अब चिक्कू को उस पुराने घर से बिल्कुल डर नहीं लगता था।